धीरूभाई अंबानी का यह मानना था कि आप अपने सपने तभी पूरे कर सकते हो जब आप सपने देखते हो। मेहनत और लगन के साथ में काम करने पर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वही धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी की शुरुआत की, वही धीरूभाई अंबानी जिन्होंने एक बार इंडिया की इज्जत बचाई, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1987 को स्पॉन्सर किया, वही धीरूभाई अंबानी जो एक साधारण परिवार से आए थे लेकिन अपनी मेहनत के दम पर 2002 में पूरी दुनिया में 138वें सबसे अमीर इंसान बने और आज इनके बेटे इंडिया के सबसे अमीर इंसान है और वर्ल्ड के 10वें सबसे अमीर इंसान है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने अपने बलबूते पर अपना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और उनकी जिंदगी से आज की जनरेशन यानी कि हम जैसे लोग क्या सीख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। धीरूभाई अंबानी के बारे में मैं ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कहीं से सुनी होगी। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के चौरवाड़ गांव में 1932 में एक साधारण परिवार में हुआ था। आपको शायद ये ना पता हो कि धीरूभाई अंबानी का असली नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। छोटी ही उम्र में धीरूभाई अंबानी को कुछ बड़ा करने का जुनून था। धीरूभाई अंबानी ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी और अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला बिजनेस उन्होंने पकौड़े बेचने से शुरू किया था, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और पैसों का पढ़ाई से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सिर्फ 16 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी यमन देश के एडन शहर में चले गए, जहाँ उन्होंने पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट की नौकरी की थी। उनकी मेहनत और जुनून को देखते हुए उनको उसी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। धीरूभाई अंबानी हमेशा अपनी नौकरी के अलावा भी पैसा कमाने के बारे में सोचते थे। वो इसके लिए पार्ट टाइम में और दूसरे काम भी करते थे। यमन के उनके किस्सों में उनका एक फेमस किस्सा ये है कि वहाँ की करेंसी के सिक्के चांदी के बने हुए थे और धीरूभाई ने ये नोटिस किया कि चांदी की कीमत तो सिक्कों की एक्चुअल कीमत से ज़्यादा होती है। आपको केवल समझाने के लिए बोलूँ तो वो ये कि जैसे मान लो 100 रुपये का सिक्का है चांदी का, उसकी वैल्यू वैसे मार्केट में 100 रुपये की है, लेकिन अंबानी साहब ने सोचा कि इसको पिघाल कर बेचते हैं, इसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये सिक्का चांदी का है। उन्होंने इस लूप होल में मौका देखा और वो उन सिक्कों को जमा करके पिघाल कर ब्रिटिश के ट्रेडर्स को बेचना शुरू कर दिया। हालांकि यमन की सरकार को इसके बारे में पता लग गया और इस काम को रोका गया, पर इससे पता लगता है कि वो कैसे जुगाड़ और स्मार्ट वर्क से पैसे कमाने के रास्ते खोज लेते थे। जिंदगी बड़ी सही चल रही थी इनकी, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन धीरूभाई के मन में था कि उन्हें अपना बिजनेस करना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है। और इसलिए 1958 में अपने परिवार को लेकर वो इंडिया वापस आ गए। इंडिया में आने के बाद में धीरूभाई ने अपने कजिन के साथ में मिलकर पॉलिस्टर को इंपोर्ट करने का और मसालों को एक्सपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया। हद पार मेहनत इनकी जारी थी। आगे सुनो क्या हुआ। एक बार धीरूभाई ने जब अपनी टेक्सटाइल मिल स्टार्ट करने का फैसला किया तो लोगों की सलाह पे पुरानी मशीन और पुराने सेटअप को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब उनको मजा नहीं आया, उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो उन्होंने तय किया कि जब मैं कुछ बनाऊंगा मैं हमेशा सबसे अच्छी और बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और फिर ईयर 1965 में उन्होंने अपने कजिन से अपनी पार्टनरशिप खत्म करके अपने दिल की आवाज सुनकर ईयर 1966 में मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जो बाद में 1973 को रिलायंस इंडस्ट्रीज बना। 1966 में जब उन्होंने अपना बिजनेस मुंबई में सेटअप किया तो उन्होंने पहला फोकस मसालों की ट्रेडिंग पे रखा और अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को ग्रो करते गए। धीरूभाई की बिजनेस जर्नी की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब वो मसालों की ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट का काम करते थे तो धीरे धीरे वो अपने अरब क्लाइंट्स के लिए वो हर चीज एक्सपोर्ट करने लगे, इंडिया से सप्लाई करने लगे अरब कंट्री में, जो अरब को इंडिया से चाहिए होती थी। एक बार उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिसमें उनको खाद एक्सपोर्ट करनी थी। ये काफी बड़ा ऑर्डर था। सबने कहा कि इतनी सारी खाद इतने कम समय में मुंबई जैसे शहर में कहां से मिलेगी, लेकिन धीरूभाई ने अनएम्प्लॉयड लोगों को इकट्ठा करके, बेरोजगारों को इकट्ठा करके और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की मदद से अपने इस ऑर्डर को टाइम पे कंप्लीट किया और काफी अच्छा पैसा कमाया। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना, भले आप तैयार ना हो तब भी। धीरूभाई के ऐसे बहुत किस्से हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनकी जर्नी भी आसान नहीं थी। बहुत लोगों ने उनको गिराने की कोशिश की थी, झूठी अफवाहें भी फैलाई थी, उनको बर्बाद करने की कोशिश भी की थी। कई लोगों ने शेयर मार्केट में बियर गैंग द्वारा उनके शेयर्स को नीचे गिराने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार धीरूभाई अंबानी अपनी सूझबूझ से, मेहनत से, परसिस्टेंस की वजह से आगे बढ़ते गए, अलग अलग बिजनेस सेट करते गए और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा इन्होंने। सन 2002 में धीरूभाई अंबानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी वो हमें लेसन सिखा रहे हैं। आज भी इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आप देखोगे आज इंडिया में जिस तेज़ी से इंटरनेट फैला है, जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उसकी वजह है धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फैमिली की क्या स्थिति है,
आप उसे ठीक कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़े हो, आप तब भी बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस की नॉलेज के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है, सही एटीट्यूड और प्रैक्टिकल ज्ञान की जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास के लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, आप तब भी बिजनेस कर सकते हो। आप अपना काफिला बना सकते हो, भले लोग आपका साथ अब नहीं दे रहे लेकिन बाद में जरूर देंगे। अगर आपके अंदर वो आग है कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है और आप हद पार मेहनत करने के लिए तैयार हो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो, अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो, तो आपको सफल होने के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे भाई। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, आप जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, तो आपके लिए मैं प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसका नाम है A to Z प्रोग्राम। एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 40+ ऐसे लोग आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा खेल चुके हैं। और ना केवल एक प्रोग्राम है, ये एक सपोर्ट सिस्टम भी है जिसकी मदद से आप बिना फेल हुए अपना सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, और अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी बड़ा कर सकते हो अगर कोई दिक्कतें आपको आ रही है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ उस पर क्लिक करो, देखो, पढ़ो क्या है उसके अंदर, अच्छे से पढ़ करके इस प्रोग्राम में जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करो। अपॉर्चुनिटी आप भी मिस मत करो। और अगर आपको मेरी टीम से बात करनी है, इसके बारे में कुछ पूछना है, तो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को एक इंसान के साथ में शेयर जरूर करो जिसको बिजनेस करना है या फिर जिसका एग्जिस्टिंग बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।